अभिषेक चौधरी की रिपोर्ट के अनुसार नर्मदापुरम के विस्थापित गांव जैसे साकई, झालई, चनागढ़ और झुनकर में लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इन गांवों के निवासियों को सबसे बड़ी समस्या खराब सड़कों के कारण हो रही है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों, विकलांगों और गर्भवती महिलाओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता योगेश साहू ने बताया कि ग्रामीण पिछले 8 सालों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने कई बार प्रशासन जैसे एसडीएम और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि ग्रामीणों को खुद ही सड़क की मरम्मत करनी पड़ रही है। हाल ही में तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा गया था और उन्होंने निरीक्षण का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी वहां नहीं पहुंचा है। इस उपेक्षित रवैये से परेशान होकर ग्रामीणों ने सामाजिक कार्यकर्ता योगेश साहू के माध्यम से कलेक्टर नर्मदापुरम से गुहार लगाई है। ये रिपोर्ट प्रशासन की लापरवाही और इन विस्थापित गांवों की बदहाल स्थिति को उजागर करती है। गड्ढे हैं, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, गर्भवती महिलाएं निकलती हैं, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधा नहीं मिली। इससे कई प्रकार से जनता वहां पर निवासी वहां के पीड़ित हैं। तो मेरा प्रशासन से मैं यहाँ आया हूँ कि कलेक्टर महोदया से कि कई बार उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन दिया, अभी भी पिछले महीने ज्ञापन दिया था, लेकिन बार बार ज्ञापन देने के बाद भी उनकी रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है। आज एक आदिवासी ग्राम है, यहाँ पर पैसा एक्ट भी लागू है, इसके बावजूद भी सरकार कह रही है कि आदिवासियों की भलाई के लिए हम काम करेंगे। केसला ब्लॉक जो स्कैडिल एरिया में आता है, पैसा एक्ट के तहत आता है, तो वहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही है? विस्थापितों के लिए मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली, इनका मिलना अति आवश्यक है। और इनके साथ साथ आपके पास इन जगह के कौन से मुद्दों के लिए चर्चा करने आप आए हुए हैं? इसके अलावा एक केसला ब्लॉक में चनागढ़ ग्राम है, चनागढ़ से झुनकर सहेली रोड जोड़ तक लगभग 5.5 किलोमीटर का रोड बनना है, जो कि जब तक चनागढ़ ग्राम विस्थापित हुआ उसके बाद तक आज तक वो रोड का निर्माण नहीं हुआ, सड़क का निर्माण नहीं हुआ। और एक चनागढ़ से झुनकर के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर सड़क जाती है, तो वो आधा किलोमीटर ही निर्माण हुआ है। 1 किलोमीटर निर्माण होना अभी बाकी है, वहाँ भी अधूरा है, गड्ढे हैं, पत्थर हैं। मान लो वहाँ के बच्चे और महिला आती हैं, कोई गर्भवती महिला हो, गिर जाए तो एक दुर्घटना हो सकती है। इसलिए मेरा प्रशासन से, माननीय कलेक्टर महोदया से मेरा निवेदन है कि वो इस रोड को वहाँ निर्माण कराएं और ये चनागढ़ से झुनकर सहेली रोड जोड़ तक लगभग 4.5 किलोमीटर का रोड, जो कि सीधा रोड है चनागढ़ से, वो उसको निर्माण कराने की कृपा करें, क्योंकि जनता काफ़ी पीड़ित है। चनागढ़ के लोगों ने भी काफ़ी बार ज्ञापन दिया है, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। अच्छा, और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, आपके अनुसार किन किन समस्याओं पर काम करना जरूरी है आज की डेट में सबसे बड़ी जो समस्या है वो किसानों की समस्या है। हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश में किसान जगह जगह लाइन लगा रहे हैं। सिवनी मालवा में देखा कि वहाँ पर किसान लगातार परेशान हैं और किसानों को खाद नहीं मिल रहा, यूरिया के लिए, डीपी के लिए लाइन लगानी पड़ रही। केसला में आप देखना, केसला ब्लॉक के लोग परेशान हैं, सीतापुरा में लोगों को यूरिया नहीं मिल रहा है। और पहले सोसाइटी के माध्यम से जाता था, लेकिन सोसाइटी के भी कर्मचारी अभी हड़ताल पर हैं, तो बड़ी दिक्कतें जा रही हैं। वहाँ लोग अनशन कर रहे हैं, किसान सड़कों पर उतर आए हैं, किसान भूख हड़ताल कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हमने देखा है कि काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ हैं खाद के वितरण में। तो मेरा कलेक्टर महोदया से निवेदन है कि उन गड़बड़ियों को दूर करते हुए सभी किसानों को, खास तौर पर जो कम भूमि वाले किसान हैं, 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ वाले, उनको बहुत ही आवश्यक है। और आदिवासी क्षेत्रों में भी, आदिवासी गाँव में भी वहाँ किसानों के खाद उपलब्ध कराया जाए, डीएपी और यूरिया। साहू जी, जिस प्रकार से अभी कर्नाटक से खबर आई है कि वहाँ से प्रस्ताव पारित हुआ है कि हम ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर चुनाव कराएंगे निकाय चुनाव में, तो आपको इस मध्य प्रदेश के चुनावी प्रक्रिया में ईवीएम और बैलेट पेपर के माध्यम से आपका क्या आपका मत है? मेरा व्यक्तिगत मत है कि दुनिया से जहाँ जहाँ ईवीएम स्टार्ट हुई थी, ईवीएम बनी थी, उन देशों से ईवीएम से वोटिंग कराने का जो पैटर्न है वो खत्म हो गया है। मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, उनके प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव और पूर्व उप प्रधानमंत्री एल.के. आडवाणी जी ने इस पर किताब लिखी। उन्होंने जब कांग्रेस सरकार थी तब ईवीएम पे प्रश्न किए थे और ईवीएम की वैधता पर
प्रश्न उठाए थे और कहा था कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम को हटाना चाहिए, पुनः बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। और यहाँ पर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि 100% वीवीपीएटी लगाया जाए, लेकिन आजकल आपने देखा कि पहले ट्रांसपेरेंट ग्लास लगता था ईवीएम में, आज ब्लैक ग्लास लगता है और एक वोटर्स को और दूसरे वोटर्स के बीच में 28 सेकंड का अंतर आता है। लेकिन आज जो है हमारा प्रशासन से निवेदन है चुनाव आयोग से कि या तो वो उसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाए और 100% वीवीपीएटी पेपर्स की काउंटिंग की जाए और केवल 5 पोलिंग बूथ पे नहीं, 100 पोलिंग, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे जनपद सरपंच और जनपद के, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, नगर निगम के हो, चाहे विधानसभा के हो, चाहे सांसद के हो, चाहे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, सारे ही चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव या राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से होता है तो जनता, आज प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति, उनको तनख्वाह जनता के टैक्स के पैसे से मिलती है। तो जनता का जो चुनाव है, जनता जो जिन प्रतिनिधियों को चुन रही, वो चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि फिर से चुनाव आयोग से मेरा निवेदन है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की पद्धति फिर से लाएं। ठीक है, धन्यवाद। प्रदेश खुलासा अभिषेक चौधरी।